Hello everyone, welcome you all on ऑनलाइन Q&A चैनल। आपको पता है हम 11th क्लास NCERT केमिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसके हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं 4th क्वेश्चन की। ठीक है, इसमें पूछा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। ठीक है, हमसे अमाउंट पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड। 3 कंडीशन दी गई हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, उसका अमाउंट हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। ठीक है, कंडीशन बाय कंडीशन चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन उसने कहा है कार्बन हमारा O2 से मिलके CO2 बना रहा है। ओके, कार्बन का मोल हमें कितना दिया है, 1 मोल दिया है, लेकिन O2 को यहाँ पे हमें मेंशन नहीं किया गया क्योंकि इसने बोल दिया बर्न्ड इन एयर, तो यहाँ पे क्वांटिटी उसकी डिफाइन नहीं है। तो हमारा प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, इस कार्बन के 1 मोल के। तो हमारा CO2 भी कितना बन जाएगा, 1 मोल। ओके, सिंपल है। 1 मोल ऑफ कार्बन कम्बशन हुआ है तो 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म हो गया। अब हमें उसने पूछा है मास ऑफ CO2 पूछा है। ठीक, यानी कि वो कितना बना है। ठीक, तो इसे हम निकालेंगे कैसे। एक फॉर्मूला होता है मोल्स निकालने का, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोल्स हमें यहाँ पे CO2 के मोल दिए हुए हैं, 1 मोल दिया हुआ है। मास हमें कैलकुलेट करना है CO2 और मोलर मास CO2 का कितना होता है, 44। ठीक है, मोलर मास ऑफ CO2 आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 44 ग्राम पर मोल। ठीक, ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन में यूज़ करना है बार बार। ठीक है, तो यहाँ से मास ऑफ CO2 भी कितना आ जाएगा, 44 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था। 1 मोल ऑफ कार्बन हमारा O2 के साथ कंबाइंड हुआ तो 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म हुआ, उससे हमें मास ऑफ CO2 मिल गया। अब ठीक है, सेकेंड स्टेप में चलते हैं जहाँ पे बोला गया है 1 मोल ऑफ कार्बन बॉन्ड विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म CO2। ठीक है, इसका हमें कार्बन का कितना दिया है, 1 मोल दिया है और ऑक्सीजन के 16 ग्राम दिए हैं और CO2 हमें पूछा है कि कितना बन रहा है। ठीक, फर्स्ट अगर हम देखें, हम एक्सपेक्टेड लेते हैं, एक बार एक कंडीशन लेते हैं। एक्सपेक्टेड था हमारा कि ये 1 मोल दिया कार्बन, हमें 1 मोल हमें ऑक्सीजन दिया, O2 दिया होता तो 1 मोल ही हमारा CO2 फॉर्म हो जाता। बट गिवन क्या है, हमें गिवन है 1 मोल इसके गिवन है, बट इसके 16 ग्राम गिवन है और इसका हमें बताना है। ठीक है, तो 16 ग्राम को सबसे पहले हम तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, पहले इस ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मोल्स में। तो मोल्स का फॉर्मूला N गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोल्स हमें निकालने हैं, गिवन मास कितना है हमारा, 16 ग्राम, ये हमें गिवन है। और हमारा मोलर मास कितना होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, O2 है, तो 16 × 2 करके यानी कि 32 लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 0.5 मोल। तो यहाँ पे हमें गिवन कितना हो गया, 1 मोल हमें कार्बन गिवन है और 0.5 मोल्स हमें O2 के गिवन है। तो अब हमारा CO2 कितना बनेगा, CO2 भी हमारा 0.5 मोल्स बनेगा। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे CO2 हमारा वर्क कर रहा है एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग एजेंट। ठीक है, लिमिटिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, लिमिटिंग एजेंट होता क्या है पहले ये समझते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आपके पास माना 10 बंस हैं। ठीक है, 10 बंस हैं एंड यू हैड अ 50 टिक्कीज़ भी बोल देते हैं उन्हें। ठीक है, हम जब बन टिक्की या जनरली बोल देते हैं बर्गर वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, 10 बंस दिए हुए हैं, 50 टिक्कीज़ दी हुई हैं। पेटी भी बोल देते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आए तो ठीक है, पेटी भी बोल देते हैं टिक्की को। ठीक है, तो अब आप इससे बताएं मुझे कितने बर्गर बन पाएंगे, 10 बर्गर बन पाएंगे ना। बन तो हमारे पास 10 ही है, तो 10 50 टिक्की हम पे 200 भी होती, बन तो 10 ही है, तो हम बना तो ऑलमोस्ट 10 ही पाते।
तो यहाँ पे ये 10 bonds जो है हमारे किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, लिमिटिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहे हैं। मतलब जो कम क्वांटिटी में होगा वही प्रोडक्ट बनाने में रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। इसी तरह लिमिटिंग एजेंट जो होता है वो हमारा प्रोडक्ट बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि वो क्वांटिटी में कम है, ठीक। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा 0.5 मोल्स थे हमारे ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे 0.5 मोल हमारे CO2 के बने। अब हम इससे क्या मास निकाल लेंगे, N इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास लेते हैं, ठीक है। मोल्स कितने हैं हमारे पास, 0.5 गिवन है, मास ऑफ CO2 हमें निकालना है, डिवाइड करेंगे मोलर मास, तो मोलर मास कितना होता है, तो यहाँ पे मोलर मास हमारा होगा 32। तो यहाँ से हमें मास ऑफ CO2 मिल गया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44, सॉरी दिस विल बी 44। तो ये आ जाएगा हमारा 22 ग्राम, ठीक है। अब हमारा इसी तरह से थर्ड वाला हम कंसेप्ट देखते हैं। थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड में उसने हमसे बोला है 2 मोल ऑफ कार्बन लेने हैं और 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन लेना है, ठीक है। कार्बन लिया प्लस O2 लिया एंड CO2 फॉर्म हो गया। इसके 2 मोल्स हैं और इसकी 16 ग्राम है और इसका हमें बताना है। तो पहले हम इन ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपली। N इज इक्वल्स टू 16 गिवन मास है हमारा और 32 हमारा क्या है, मोलर मास है। तो इससे कितना आ गया, 0.5 मोल्स आ गए, ठीक है। तो अब हम वही सिंपली यहाँ पे रखेंगे, तो ये 2 मोल्स हैं, ये 0.5 मोल्स हैं, तो ये प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, 0.5 मोल, क्योंकि ये हमारा क्या है, लिमिटिंग एजेंट है, ठीक। तो यहाँ से बस सीधे सिंपली हम फिर से क्वांटिटी निकालेंगे, N इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। N कितना है हमारा, 0.5, मास हमें कैलकुलेट करना है CO2 का, मोलर मास CO2 का कितना होता है, 44। तो यहाँ से सिंपली सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो ये भी हमारा मोलर मास कितना आ जाएगा, 22 ग्राम, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। लिमिटिंग एजेंट का कंसेप्ट याद रखना है। लिमिटिंग एजेंट जो होता है वो जो कम क्वांटिटी में होगा हमारे पास प्रेजेंट, वो लिमिटिंग एजेंट होगा और उसी डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन फर्स्ट कंडीशन दी है 2 moles of carbon are burnt in air, 2 moles of carbon are burnt into 32 gram डाइऑक्सीजन एंड 4 mole of carbon are burnt into 32 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर को कमेंट में मेंशन कीजिएगा, जिसका राइट आंसर होगा मैं उसे पिन कर दूंगी, ठीक। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। Thank you for watching.